यहाँ पे तुम मेरे सामने मेरे मुंह पे मुझसे कहती हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, सही नहीं हूँ, गलत काम करता हूँ, और वही बात पूरी फैमिली के सामने प्रूव करने में लगी रहती है। क्या फायदा हुआ? मुंह की खानी पड़ी ना हर बार हार जाती हो तुम। फैमिली से जली कटी सुनती हो, डांट खाती हो, उसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। यू नो व्हाट प्रीता, किसी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए, इतना सहन करने के लिए दिल में ना बहुत प्यार होना चाहिए। क्यों हो तुम ऐसी? क्यों है तुम्हारे दिल में इतना प्यार? हाँ, छोड़ क्यों नहीं देती ये सब? Why can't you leave it? बताओ क्यों? क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई प्यार, कोई लगाव, कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि तुम जैसे लोग यहाँ हैं, इसलिए मेरे जैसे लोग भी हैं। पर मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात जाने थोड़ी वाली है। तुमसे बात करने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। And I really don't want to waste my time. प्रीता, जानना नहीं चाहोगे जो फोटोज तुम्हारे पास थी वो चेंज कैसे हो गई? तुम मेरे हल्दी के फंक्शन वाले दिन मेरी फोटोज मेरे खिलाफ यूज करने के लिए लेके आ रही थी और रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, राइट? तुम ऑटो से निकल के नीचे गिर गई थी, सृष्टि भी वहां गिर गई थी। तुम बेहोश हो रही थी और सृष्टि तुम्हें आवाज दे रही थी। याद आया कुछ? ऐसे क्या देख रही हो? कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं सच बता रहा हूं। और तुम ना मेरी एक बात मान लो, मुझे ट्रस्ट किया करो। यस, ट्रस्ट मी। यू शुड ट्रस्ट मी दैट आई एम अनडिफीटेबल। यू शुड ट्रस्ट मी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। यू शुड ट्रस्ट मी कि मुझ जैसा शैतान तुमने आज तक नहीं देखा होगा। आई एम द रियल शैतान। ये थी ना वो फोटोज, देखो। प्रीता, बहुत कोशिश करी तुमने, अपनी कहानी को सच दिखाने की कितनी कोशिश करी, पर नहीं दिखा पाई। सबूत तो हाथ लगे तुम्हारे, पर संभाल नहीं पाई। फिर एक कहानी मैंने सुनाई कि कैसे मैंने अपने 2 बंदे भेजे और उनके ट्रक से तुम्हारे ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। तुम जा गिरी जमीन पे और उन्होंने जाके फोटोग्राफ्स चुरा लिए और पेन ड्राइव एक्सचेंज कर दी, और तुम गलत सबूत लेके लूथरा हाउस पहुंच गई। तुम तो मेरा सच साबित नहीं कर पाई प्रीता, पर आज मैं तुम्हारे सामने अपना सारा चिट्ठा खोलता हूं और क्लियर बोलता हूं, ये मेरा सच है। कर लो जो कर सकती हो। अभी जाकर अंदर सबको ये फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। डोंट इवन ट्राई। ये फोटोग्राफ्स मुझे दो, इधर दो। दो फोटोग्राफ्स। रुको। जाओ जाओ, सबको दिखाओ जाके सबूत, सबको सच बता दो। तुम सच्ची हो और मैं झूठा हूं। जाओ, गो अहेड प्रीता,
प्रीता, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं। फिर भी अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि मैं क्या चीज हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। हाँ, मैं नशे में हूं, लेकिन फुल कंट्रोल में हूं। उतना ही बोलूंगा जितना सोच के आए। तुम्हें लगता है ना मेरा और रुचिका का कुछ चल रहा है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है। अरे यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो। मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया ना, तो मुझे बोलने तो दो। एक मुजरिम का सारा काला चिट्ठा जानने के बावजूद पुलिस उससे सच निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। तो इस मुजरिम को बोलने तो दो। हाँ, चलो मैं तुम्हें ये पूरी पिक्चर अच्छे से समझाता हूँ। पिक्चर शुरू होती है अब। हाँ, रुचिका और मेरा रिश्ता है, बट डोंट वरी, वो कृतिका को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं करने वाली, क्योंकि वो जानती है कि मेरी कृतिका से शादी होने वाली है। पर अफसोस की बात यह है कि कृतिका को रुचिका के बारे में कुछ नहीं पता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कृतिका के साथ लॉयल नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना हॉट लड़कियां पसंद है और कृतिका बड़ी सिंपल सी क्यूट सी लड़की है, तो उसमें ना वो बात ही नहीं है। और पता है, एक शर्त पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कृतिका को कभी चीट नहीं करूंगा, और वो ये है, तुम्हें मेरी शादी दोनों से करवानी पड़ेगी, कृतिका से भी और सृष्टि से भी। क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना ये तो। एक एकदम क्यूट सी प्यारी सी लड़की और एक एकदम हॉट, मतलब डबल सेलिब्रेशन। आज तो हाथ उठा दिया मुझ पे, पर भूल के भी ये गलती दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हारी गलती की सजा कृतिका को भुगतनी पड़ जाएगी। शादी के बाद में उसे तड़पा तड़पा के इंस्टॉलमेंट्स में उसकी जान लूंगा, धीरे धीरे। ये हाथ दोबारा मुझ पे मत उठाना, डोंट इवन ट्राई, नहीं तो शादी के बाद सुहाग रात पे सबसे पहले कृतिका को इतना जोर से थप्पड़ मारूंगा कि उस थप्पड़ की गूंज तुम्हारे लूथरा परिवार को हिला के रख देगी, और मेरे पंजे के लाल निशान कृतिका के काल पे छप जाएंगे, और कोई लूथरा पुथरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये सब कुछ प्लान्ड है, और तुमसे बेहतर कौन जानेगा कि मेरे प्लान्स कभी फेल नहीं होते। तुम छोड़ोगे नहीं, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों कर रहे हो बेचारी कृतिका की जिंदगी बर्बाद? किस बात का बदला ले रहे हो उससे? नहीं प्रीता, कोई बदला नहीं ले रहा। अरे हर चीज कोई बदले के लिए थोड़ी ना होती है, कभी कभी लाइफ में कोई और ट्विस्ट भी तो हो सकता है। अक्षय जी, आपका शेक, एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अभी से क्यों इतना सॉरी बोल रही हो कृतिका? शादी के बाद भी तो कितना सॉरी बोलना पड़ेगा ना। अरे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कितना बात बात में सॉरी बोलते रहते हैं ना। एनीवे, मैं सॉरी इसलिए बोल रही थी बिकॉज मैं आपका शेक बहुत पहले ले आती, लेकिन हुआ क्या ना, जब मैं ये शेक लेके आ रही थी आई नोटिस कि ग्लास थोड़ा क्रैक्ड है, तो पूरा शेक लीक कर रहा था। फिर जब वापस किचन में गई नया शेक बनाने के लिए, तो मेरे हाथ से ग्लास ही गिर गया, और जब उठाने गए ग्लास के पीसेस तो इवन हाथ में भी चोट आ गई थोड़ी सी। बट हाँ, थैंकफुली मामी जी को नहीं पता, वरना वो शुरू हो जाती है अब शगुन। दिखाओ जरा, कहाँ पे चोट, कहाँ लगी? अरे कृतिका, तुम भी ना। कृतिका, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है।
इमीडिएटली करनी है। जरा मेरे साथ अंदर चलो। भाभी लेकिन तुम आओ, भाभी जरा अंदर चलो। भाभी, अरे भाभी भाभी क्या हुआ है? भाभी इधर आ। अरे बस घर में रह। हाँ हाँ, मैं नहीं चाहती कि तू उसके इतना क्लोज जाए, वो ठीक नहीं है। भाभी वो ठीक नहीं है? किसकी बात कर रहे हो आप? I mean के इस तरह शादी से पहले इतना एक दूसरे के क्लोज आना ठीक नहीं है ना। भाभी कैसी बातें कर रहे हो? क्लोज थोड़ी आए थे, उन्होंने तो बस हाथ पकड़ा था ना। I know मेरे कहने का मतलब है कि वो शादी से एक दिन पहले दुल्हन को तो घर से बाहर भी नहीं जाने देते, किसी को उसका चेहरा भी नहीं देखने देते। अब शगुन मानते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कल तो शादी है ही ना, तो आज मत मिलो मत देखो, वही ठीक है। भाभी यू आर रियली टू क्यूट, सच में। I mean, आज के जमाने में भी आप ये सब बातें मानती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मैं मान लूंगी। वैसे आई काइंड ऑफ थिंक इट्स प्रीटी क्यूट। ये शादी के पहले की जो रस्में होती हैं, मिलना अलाउड नहीं है, शादी की पहले वाली नाइट छुप के मिलना, आई थिंक इट्स क्यूट। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। ओके हैप्पी? हाँ, मेरी बात मान, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, तेरे लिए बेस्ट होगा। ओके चल रेस्ट कर। क्या भूख लग रही है, जल्दी से देखती हूँ फ्रिज में क्या है। आई होप कुछ अच्छा खाने के लिए हो। गॉड जी प्लीज। गॉड, करेले की सब्जी। अरे यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा खाने को ही नहीं है। फ्रूट्स मुझे नहीं खाना है। गॉड जी, मैं इतनी रात को कौन फोन कर रहा है मुझे? सैमी का वीडियो कॉल। इसने मेरा फोन काटा था और उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था। अभी इसको पूछती हूँ। सैमी, एक मिनट। पहले तो तुम मेरा फोन काटते हो, ठीक है? दूसरी बात, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आता है और अभी तुम मुझे वीडियो कॉल। तुम्हारे हाथ में सैंडविच है, तुम भी किचन में हो क्या? मैं भी किचन में थी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लूं। वो सृष्टि, मेरे फोन की ना बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर गाड़ी में ही छोड़ दिया था, इसलिए मैं लेने गया था चार्जर। अब बहुत तेज भूख लगी तो यहीं से फोन कर लिया। समीर दी, भाभी मैं सृष्टि से ही बात करूँ वीडियो कॉल पे। तुझे यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ भाभी? वो अक्षय है ना, उसने पहले मुझे फोन किया और कहा कि मुझसे मिलना चाहता है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है, फिर भी वो घर आ गया और पता है, कृतिका के सामने ऐसा दिखाया कि जैसे कृतिका को मिलने आया है, लेकिन उसके सामने खड़े होकर मुझसे इनडायरेक्टली बात कर रहा था। इनडायरेक्टली बेसिकली मुझे टॉन्ट कर रहा था, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था कि कैसे उसने हमारा प्लान, उसकी सच्चाई सामने लाने वाला फेल कर दिया और अब हर मोमेंट, हर कदम पे वो ही विन करेगा। अरे दी, जीता है ना तो बोल बच्चन तो करेगा ही वो, और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट तो है वो, तो उसको ना अपना जीत का जश्न बनाने दो। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी, ये फोटोग्राफ्स कब चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए? यही तो तुझे बताने लगी हूँ। इतना घमंड आ गया उस इंसान में कि उसने मेरे सामने अपने मुंह से ही बता दिया कि उसने कैसे सारे प्रूफ चेंज कर दिए। क्या बात, कैसे मतलब, क्या बोला उसने? याद है तुझे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ऑटो में थे तब। वो एक्सीडेंट एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, उसने कराया था। वो ट्रक जिसने हमारे ऑटो को हिट किया था, वो ट्रक उसने भेजा था, उसके अंदर बैठे हुए 2 इंसान वो उसके थे। और उन्हीं दोनों ने हमारे पास जो प्रूफ थे उनको एक्सचेंज कर दिया। ओके, समझ में आ गया, लेकिन उन लोगों ने फोटोग्राफ्स एक्सचेंज कब किए, बदली कब किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम ऑटो से गिर गए थे, 5-7 मिनट हमें लग गए थे सोचने संभलने में कि हमारे साथ हुआ क्या है, और उतनी देर तक हमारा सामान हमसे दूर गिर गया था। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बस वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी हमारे आसपास, उसमें वो दोनों लोग भी थे जो अक्षय ने भेजे थे। उनमें से एक ने हमारा वो फोटोग्राफ्स वाला एनवेलप चुरा लिया
और पेन ड्राइव चेंज कर दी और दूसरे ने हमारे फोन्स में से सारा डेटा डिलीट कर दिया। और इस तरह हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहा। ये अक्षय तो दिन ब दिन शर्लिन की तरह खतरनाक होते जा रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा अपने को। ये भाभी, ये अक्षय बहुत ही शातिर लड़का है और वो सब कुछ कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। और सोचो, इसी लड़के से हमारी कृतिका की शादी होने वाली है। अगर ये शादी हो गई तो बेचारी कृतिका की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लड़के से शादी हो गई तो वो कृतिका को टू टाइम ही नहीं कर रहा है, धोखा ही नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत कुछ और भी गलत कर रहा है। सही कह रहे हो दी, कल सुबह चूड़े की रस्म है ना? और शाम को शादी है सृष्टि। तुम्हें बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ये शादी रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। एक दिन। सामी, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। अगर हमने इस एक दिन में कुछ नहीं किया तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये शादी कभी भी रोक नहीं पाएंगे। रोकेंगे सृष्टि, रोकेंगे। और अगर इस शादी को नहीं रोक पाए और कृतिका की शादी इस घटिया इंसान अक्षय से हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा जैसे मेरी गलती की वजह से कृतिका की लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक, हम ही नहीं होने दे सकते। चूड़े को पवित्र करने के लिए दूध का थाल नहीं आया? करीना दी, मैंने प्रीता से कहा है, वो लाती होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ये लो, आ गई। प्रीता, पहले इस चूड़े को दूध से पवित्र कर दो, फिर इस चूड़े को बड़ों से छुआ के उनका आशीर्वाद लो, ताकि ये चूड़े हमारी कृतिका के लिए सदा फले और फूले। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी उठ नहीं पाई। इट्स ओके बेटा। भगवान करे ये चूड़ा कृतिका की जिंदगी में खुशियों के रंग भर लाए। मेरी कृतिका सदा सुहागन रहे। मेरी बेटी अक्षय के साथ हमेशा खुश रहे।
करीना दी, मैं बहुत खुश हूँ कि ये चूड़े की रस्म आज महिषी के हाथों हुई। कैसी बातें कर रही है भाभी? चूड़े की रस्म तो मामा ही करते हैं ना। मेरी कृतिका बहुत लकी है कि उसे अपने मामा का आशीर्वाद मिल गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? चलिए दी, अब हम अपने कुलदेवी के मंदिर चलते हैं पूजा के लिए। अब मॉम मैं नहीं जा पाऊंगा एक्चुअली। क्यों? कोई जरूरत नहीं पुत्र तेरे जाने की। करीना और कृतिका के साथ घर की 3 बहुएं जाएंगी, राखी, शर्लिन और प्रीता।